अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं शौकत मरवत और मैं आई स्मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ और चेयरमैन हूँ। ये मेरा मैसेज अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ कस्टमर्स के लिए है। आप सबको पता है कि पिछले कुछ हफ्तों से तकरीबन 5-6 हफ्तों से हमारे कुछ इदारों ने आई स्मार्ट के खिलाफ कुछ गलत किस्म के एलिगेशंस लगाई थी और कुछ गलत किस्म के इकदामात किए थे, जिसकी वजह से कंपनी को खासकर बैंकिंग चैनल से हमारे अकाउंट्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। और वो जो हमारा बैंकिंग है, चूँकि वो आपको पता है कि कस्टमर्स और कंपनी के दरमियान एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, उसी से ही कस्टमर और कंपनी आपस में कनेक्ट होते हैं। कस्टमर ने भी कंपनी को जो पैसे भेजने होते हैं या कंपनी के साथ जो कारोबार करना होता है, वो बैंक के थ्रू करना होता है, अकाउंट पे अकाउंट करना होता है। इसी तरीके से कंपनी ने भी जो अपने कस्टमर के साथ फिर जो डीलिंग करनी है और जो अमाउंट्स वगैरह या कोई भी इस तरह की हमारे बिज़नेसेस के जो पैसे होते हैं, वो अकाउंट के थ्रू ही भिजवाने होते हैं। अभी अगर वो मेन चीज़ ही जो है ना, उसका भी उसी का ही असर पड़ जाए, उसी को ही प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर ज़ाहिर बात है वो मुश्किल हो जाता है कि बंदा वो फुल कैपेसिटी के साथ बिज़नेसेस को कंटिन्यू कर सके। अभी द मोमेंट वो मसला आया है, ठीक है, उस मसले की वजह से तमाशा। हमारा कस्टमर के साथ जो एक रिटर्न्स का रेंटल्स वगैरह जो होते हैं, जो उनके हमने माहाना और उसके बाद जो कॉर्पोरेट वगैरह के जो मैच्योरिटी के ऊपर पैसे देने होते हैं, उसका इफ़ेक्ट तो आ गया, लेकिन हमने कस्टमर के साथ उसी वक़्त ही वादा कर लिया था कि हम लोग बजाए ये कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, हमने जो भी इदारे उस चीज़ में इन्वॉल्व थे, उन तमाम को लेके तो हमने मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट के अंदर वहाँ पे केसेस कर दिए हैं। और हमें काफ़ी कभी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह, चूँकि कंपनी ने कुछ गलत नहीं किया था, वो तमाम इल्ज़ामात, वो तमाम एक्शंस जो कंपनी के खिलाफ लिए गए थे, वो बिल्कुल बेबुनियाद थे। तो हमें पता था कि इंशाल्लाह जब भी हम हाई कोर्ट के पास इंशाल्लाह जाएँगे तो हमारी कंपनी के हक में ही फैसला होगा। लेकिन वही बात कि जब भी आपके इदारों के साथ इस तरह के मामलात होते हैं, जब भी अदालती मामलात होते हैं, तो बेशक हम कंपनी या जो हमारा कस्टमर बड़ी ख्वाहिश भी हो कि भाई वो चीज़ें जल्द से जल्द आगे बढ़ें, जल्द से जल्द उनके सॉल्यूशन सामने आएँ। लेकिन वही बात है कि वो इदारे और हाई कोर्ट के जो टाइमिंग्स होते हैं, उनकी जो तारीखें होती हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होती। खैर, हम जितना मैक्सिमम कंपनी के तौर पर कोशिशें कर सकते थे, वो करके हमने अपने रेंटर्स और कॉर्पोरेट बदकिस्मती से हमें रोकने पड़े, बिकॉज़ वही बात है कि वो तमाम के तमाम चीज़ें हमारे अकाउंट्स के साथ कनेक्टेड हैं। अकाउंट चल रहे होंगे तो वो तमाम काम हो सकते हैं। लेकिन हमने कस्टमर्स को वादा कर दिया था कि भई हम लोग फुल एक फ़ोर्स के साथ उस एलिगेशन के खिलाफ फाइट कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द से जल्द फैसला आ जाएगा। आप सबको पता है कि 19 दिसंबर को ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हमारे 4 डिफरेंट इदारों के साथ एक मामला चल रहे थे, जिसमें नैब थी, एफआईए थी, एसएसीपी और स्टेट बैंक। तो उसमें जो सबसे मेन केस था नैब का, जिन्होंने डायरेक्टली स्टेट बैंक को नैब ने लिखा था हमारी कंपनी के खिलाफ, नैब को ही नैब के खिलाफ ही उन्होंने हाई कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया। अभी हम लोग भी बहुत खुश थे, हमारा कस्टमर भी, चूंकि वो ऐलान आप सबने देख लिया था। ये चूंकि हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, वो आप सबको पता है कि आजकल पब्लिकली मौजूद होते हैं। कोई भी बंदा हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके तो ये ऑर्डर्स देख भी सकता है और प्रिंट भी कर सकता है। आप सब लोगों के सामने, आप सब लोगों के पास उसकी कॉपीज मौजूद होती हैं, बिकॉज सोशल मीडिया पे भी वो गर्दिश कर रही थी। तो हम सब खुश थे कि अभी जब ये मसला हल हो गया, जब ये इस तरह डिसीजन आ गया, तो जो तरीक़ेकार था कि वो नैब हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, वो नैब को भी हमने भेजना था, स्टेट बैंक को भी भेजना था, और उससे फिर हमने उस हाई कोर्ट की ऑर्डर्स को एक रेफरेंस बना के स्टेट बैंक को एक रिक्वेस्ट करनी थी कि ये जो बाकी बैंक्स हैं, जिनको पहले आपने नैब के लेटर के ऊपर, रेफरेंस के ऊपर पहले इंस्ट्रक्शंस दी थी कि वो बैंक हमारे साथ बिज़नेसेस खत्म करें, अभी काइंडली उनको आप डायरेक्ट कीजिएगा एज़ पर द हाई कोर्ट ऑर्डर्स, कि वो बिज़नेसेस दोबारा रिज़्यूम कर लें,